Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Welcome back. How are you? Fine. Now let's take our third lecture of this one chapter, gravitation. Next topic is our mass and weight. Mass and weight. What is the difference between mass and weight? मास एक्चुअली मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. किसी भी चीज़ की इनर्शिया जो है हम लोग उसी ये हम लोगों ने प्रीवियस मोशन वाले चैप्टर में भी किया था. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ द मेजर ऑफ एन इनर्शिया. किसी भी चीज़ का इनर्शिया जो है वो उसका मास बताएगा. ठीक है. वेट जो है इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है उस टाइम पे दैट इज़ कॉल्ड इट्स वेट. मास का सिंबल हम लोग स्मॉल m से लिखेंगे. वेट को हम लोग कैपिटल W कैपिटल W से लिखेंगे. और इसका सेकंड डेफिनेशन आएगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है हम लोग इसको क्या बोलेंगे. ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है. इट इज़ द फोर्स. ये वो फोर्स है जिसके कारण अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. अब यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. मास जो है वो कभी भी फ्रॉम मास इज़ अ कांस्टेंट एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर आप किसी भी जगह पे चले जाते हो, वेदर यू आर इन अ हिली एरिया, वेदर यू आर नियर द सी, बॉटम टू द सी, ठीक है, या फिर आप स्काई की तरफ भी चले जाओगे तो मास आपका कांस्टेंट ही रहेगा. मास में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. बट अकॉर्डिंग टू दिस वन वेट में डिफरेंस आएगा. बिकॉज वेट जो है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो अर्थ का ग्रेविटी आपको पता है हर जगह पे सेम नहीं है. हम लोगों ने प्रीवियस भी पढ़ा था कि इक्वेटर्स पे और पोल्स पे भी दिस वन ग्रेविटी का डिफरेंस आता है. तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो वेट को कैलकुलेट करती है. इट मीन्स वेट जो है ये वो फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की नीचे की तरफ जो है वो इसको परफॉर्म करेगा. सो इट मीन्स इसके ऊपर मैग्नीट्यूड किसका और मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन दोनों का इफेक्ट आएगा. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एवरीवेयर दैट इज ऑन द अर्थ on any planet, whereas the weight depend upon the location of where the g depend upon the locations. weight जो है g के ऊपर डिपेंड करता है. अलग अलग जहाँ जहाँ जिस टाइप का लोकेशन होगा g ग्रेविटी किस कहाँ पे कितनी है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपका वेट में भी कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा. नेक्स्ट टॉपिक बेटे आपका नहीं यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट ले रहे हैं. वेट का टॉपिक के नीचे एक कैलकुलेशन दिया है. वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन. ये अभी फार्मूला हम लोगों ने बहुत बार रिपीट किए कि फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलेशन है. मगर यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी का कैलकुलेशन ले रहे हैं तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग इसको मास इंटू एक्सेलेशन को हम लोग रिप्लेस करेंगे ग्रेविटी के साथ. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ नोन एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अभी हम लोगों ने बोला है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का इसको हम लोग उसका वेट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डब्ल्यू से डोनेट करेंगे. सो इट मीन्स फोर्स की जगह पे हम लोग डब्ल्यू लिख सकते हैं. डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी. सो ये वेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला रेडी है. वेट इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई इट्स ग्रेविटी, जितनी भी वहाँ पे ग्रेविटी है. यहाँ पे हमारा ये एक फार्मूला तैयार है. ये आपको किसी भी चीज़ का वेट फाइंड करना है तो फिर हम लोग इसको ये फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. द वेट इट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. इट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो द वेट इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल W and mass it is denoted by small m. Next topic is our 10.4.1 10.4.1 mass weight on an object on the moon. 10.4.1
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। ये तो हमें पता ही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे वही उनका वेट का कैलकुलेशन बताएगा। इन द सेम वे द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, अगर सपोज ये मून है तो यहाँ पे भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट हमें फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इट इज़ द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अब सिमिलरली वही चीज़ आ रही है कि अर्थ, जैसे ये अर्थ थी तो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करी तो वो उसके वेट का कैलकुलेशन हम लोग ग्रेविटी के कारण पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मून का अगर कैलकुलेशन लेना है तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे कोई वेट पड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर उसका वेट का कैलकुलेशन करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मून जो है वो कितनी फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, इट इज़ द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स। द मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ। मून का जो मास है वो अर्थ के कंपेरेटिव कम आएगा। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट द लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। आप लोगों ने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जो स्पेस शटल्स पे ऊपर स्पेस क्राफ्ट में ऊपर जाते हैं जब इन्वेंशंस के लिए, अलग अलग प्लैनेट्स का या अलग अलग कहीं पे भी ऊपर स्काई पे जो भी इन्वेंशंस हो, आपने देखा होगा कि वो मून्स के ऊपर वहाँ पे अच्छे से चल नहीं पाते। जैसे अर्थ हमें ग्रिप करके बाइंड करके रखती है, वहाँ पे वो ग्रिप नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण वहाँ पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ पे हवा के ऊपर ही ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। सपोज करो मून के ऊपर ही अभी हम लोग कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो मून के कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कि लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है मून के ऊपर हम लोग उसको एम से ले लेंगे। वेट उसका, वेट ऑन मून, ये मून का कैलकुलेशन ले रहे हैं सारा। लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट on moon is small m, weight of object on moon is w, और नीचे m लिख देना। m means what? Weight of an object on moon. Due to this the moon exert the lesser force of attraction of an on object. Let the radius is equal to rm, रेडियस ऑफ मून, ठीक है। एंड लेट द मास ऑन मून, मास ऑफ मून हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है। चलो ये कंप्लीट होगा। मास ऑफ मून यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मास ऑफ मून इज m। बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता था, फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को भी रिप्लेस करेंगे रेडियस के साथ, मून के साथ, और फोर्स को भी रिप्लेस करेंगे। फोर्स क्यों है, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे रिप्लेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन का यहाँ पे कैलकुलेशन ले रहे हैं, मून का जो अट्रैक्शन है उस पर ले रहे हैं। तो वेट ऑन मून ये फोर्स को रिप्लेस कर देगा, इज इक्वल टू G मास ऑफ ऑन मून इंटू सेकेंड ऑब्जेक्ट मास इंटू D को हम लोग रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस को किससे, रेडियस ऑफ मून के साथ। सो rm का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन के साथ हम लोग नो इक्वेशन यहाँ पे आ गया। चलो सपोज वेट ऑफ अर्थ अगर हमें फाइंड करना है तो वेट ऑफ अर्थ के लिए हम लोग यहाँ पे m लिखा है, तो यहाँ पे वेट ऑफ अर्थ के लिए E लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये मून का निकला है, इट इज़ द मून। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑन मून, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ अर्थ। अब यही दोनों फार्मूले से अप्लाई करके हम लोगों को, आपको नीचे टेबल 10.1 दिया हुआ है, वहाँ पे देखो अर्थ का मास दिया हुआ है आपको 5.98 इंटू 10⁻24। अर्थ का रेडियस भी आपको गिवन है। मून का मास 7.36 इंटू 10⁻22 एंड मून का रेडियस भी आपको गिवन है 1.74 इंटू 10⁻6। चलो यहाँ से अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यही दोनों टेबल्स के ऊपर आपको दिया, टेबल से देख के वैल्यूज इन फार्मूलेस के अंदर पुट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना था।
लेट इक्वेटिंग द यहाँ पे आपकी बुक में इक्वेशन दिया हुआ, लेट इक्वेटिंग द 10.9 एंड 10.15, 10.9 एंड 10.15 मीन्स ये अभी ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने लिए हैं, पहले वेट ऑफ अर्थ ले लेते हैं. वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अब यहाँ से ये वेट ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको ऊपर टेबल में गिवन है. वेट ऑफ मून का पहले कैलकुलेशन लेते हैं. जी वेट ऑफ मून का आपका गिवन है 7 इंटू मास आपको गिवन है 36 इंटू 10^22 इंटू m. रेडियस भी आपको गिवन है 1.74 इंटू 10^6. ये आपको पूरी वैल्यूज ऊपर टेबल में गिवन है. सो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट करोगे इन दोनों को कटिंग में तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 2.431 इंटू 10^10 ग्रेविटेशन इंटू m. ये आपका मून का निकला है. ठीक है, अभी वेट ऑफ अर्थ भी इसी कैलकुलेशन से यही फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे. यही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. जी मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है ऊपर 5.98 इंटू 10^24 इंटू m अपॉन रेडियस आपको गिवन है अर्थ का 6.37 इंटू 10^6. ये हमारे पास मून का निकला, ये हमारे पास अर्थ का निकला. अब मून और अर्थ को दोनों को डिवाइड करो, आंसर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइडिंग. नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर रहे हैं. ये देखो यहाँ से वेट ऑफ मून हम लोगों ने कैलकुलेट किया. वेट ऑफ मून का टेबल में आपको गिवन है. ठीक है, ग्रेविटेशन को वैसे रहने दो, उसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है. मास जो सेकंड ऑब्जेक्ट का गिवन नहीं है, तो वेट ऑफ मून आपको गिवन है ऊपर टेबल में और उसका रेडियस भी दी है. तो हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी. तो वेट ऑफ मून का आपका इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आएगा 7.36 इंटू 10^22 को 1.74 इंटू 10^6 के साथ कैलकुलेट करेंगे. टोटल बिकम्स 2.431 इंटू 10^10 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई मास. ये आपका वेट का निकला है मून का. वेट ऑफ अर्थ के लिए भी सेम वही फार्मूला है. ग्रेविटेशन मास ऑफ फर्स्ट मास ऑफ सेकेंड इंटू रेडियस स्क्वायर. यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया. ग्रेविटेशन की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है. ग्रेविटेशन ऑफ दिस वन मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है ऊपर टेबल में 5.98 इंटू 10^24. मास को वैसा लिखा रहने दो. अपॉन रेडियस आपको गिवन है 6.37 इंटू 10^6. तो वेट ऑफ अर्थ ये जो आपने निकाला है दिस वन, और वेट ऑफ मून का जो आंसर अभी हम लोगों ने ये वाला निकाला है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे. सो बाय डिवाइडिंग वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ मून का आंसर अभी देखो, ये देखो हम लोगों ने अभी निकाला था जस्ट दिस 2.431 इंटू 10^10. ठीक है, वेट ऑफ अर्थ का भी होगी. अगर इसको कैलकुलेशन करोगे दोनों को तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास 1.474 इंटू 10^11 G मल्टीप्लाई बाय M. ये वेट ऑफ अर्थ निकला है. मीन्स ये वाला नंबर और ये जो टोटल आंसर निकाला है ये दिस वन, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे. क्लियर. नाउ वेट ऑफ मून अभी हम लोगों ने आंसर निकाला था 2.431 मल्टीप्लाई बाय 10^10 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ. वेट ऑफ अर्थ दिस वन अभी निकाला. आंसर हम लोगों ने 1.47 इंटू 10^11. सो वी कैन पुट 1.474 इंटू 10^11. ठीक है, इंटू G इंटू M. ये दोनों आपस में कटिंग में, बाकी सिर्फ सिंपल वैल्यू रह जाएंगी. वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टोटल बिकम्स, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे 1/6. 1/6 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लाओगे तो 0.165 आंसर. ठीक है, तो मीन्स वेट ऑफ मून पे आप टोटल जो है आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 पार्ट आपका वेट ऑफ अर्थ रह जाता है. सो नीचे लास्ट लाइन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 पार्ट इन ऑफ मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ अर्थ. यहाँ पे हमारा हम लोगों ने कैलकुलेशन निकाला. सो
इसी के बेस के ऊपर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है 10.4। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग साथ में। 10.4 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। मास आपको गिवन है, मास इज गिवन 10 kg, हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है। वेट ऑन अर्थ, वेट ऑफ ऑन अर्थ का फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस यहाँ पे पढ़ा था। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। सो पुट द फार्मूला, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है, हम लोगों ने अभी बोला कि ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। W इज इक्वल टू मास आपको गिवन है 10, ग्रेविटी आपको दी है 9.8, इसका डेसिमल रिमूव करो, टोटल बिकम्स 98। सो वेट इज गिवन 98 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा आज एक टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किया है कि मास क्या है, वेट क्या है, मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास जो है हर जगह पे एवरीवेयर ऑन द अर्थ कहीं पे भी आप चले जाओ सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। इट मीन्स अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटी सेम नहीं है लोकेशंस पे, इसलिए ग्रेविटी के कारण ये वेट जो है वो डिफरेंस रहता है। वेट का सिंबल कैपिटल W। तो वेट जो है वो डिपेंड करेगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। और इसी के बेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कैलकुलेट किया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मून जो है वहाँ पे लेस रहेगा एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। और यहाँ पे हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन लिया। ये टेबल आपकी बुक में दिया था, टेबल से ही देख के हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं। फार्मूला वही पुट करना है ग्रेविटेशनल लॉ का, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन मास इंटू एम, सेकेंड वन इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद वेट ऑफ मून निकालना, वेट ऑफ अर्थ निकाला, दोनों का जो आंसर्स जो है आपने वैल्यूज़ यहाँ पे बुक में से देख के कैलकुलेट करनी है। तो ये जो डॉट मैंने किए हुए हैं यहाँ पे हम लोगों ने टोटल यहाँ पे आंसर्स निकाले। ये दोनों आंसर्स को हम लोगों को दिस वन आंसर और ये जो आंसर है डॉट वन, इसको हम लोगों ने वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ को डिवाइड किया, टोटल आंसर्स बिकम 1/6। यहाँ से कैलकुलेशंस क्लियर है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 इंटू मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ अर्थ। इसी की बेस पे हम लोगों ने आज एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपना थ्रस्ट एंड प्रेशर आ रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।